हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और जीसी क्रिएशन एज हीलिंग मिनिस्ट्री आपके यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। और आज मैं जैसे हम जानते हैं कि आज पुराना साल है और ये पुराने साल हम जा रहा है और 2021 जा रहा है और 2022 में हम कदम रखने जा रहे हैं। तो इस पर मैं कुछ मैसेज को शेयर करना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से ही, कि लिखा हुआ है पहला राजा और उसके 26वीं आयत में, पहला राजा उसके 20वीं अध्याय उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि नए वर्ष लगते ही बेदन ने अरामियों को इकट्ठा किया इजराइल से लड़ने के लिए, और अपेक को गया और इजराइल भी इकट्ठे किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई। तब वे उनका सामना करने को गए। इजरायली उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के दो छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु अरामियों से देश भर गया। तब परमेश्वर के उसी जन ने इजराइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा कहता है, अरामियों ने ये कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है परंतु नीची भूमि का नहीं। इस कारण मैं उसको बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, वह तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। खुदावन इस वचन को पढ़े जाने से और सुने जाने से हमको आशीष दे। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि जो इजरायलियों का झुंड था वो एक जिक्र आया छोटे झुंड के समान था, पर अरामियों से देश भर गया था, है ना। और वो नए वर्ष लगते ही ये युद्ध छिड़ा था, एक नया साल लगा था, तब ये युद्ध छिड़ गया था। और जो इजरायलियों का राजा अहाब था, उससे ये उसकी सेना से और उसके साथ ये युद्ध हुआ, और अरामियों के जो राजा है बिदहस से। पर हमें एक अच्छी बात देखने को मिली यहाँ पे कि खुदावन कहता है कि तूने मुझे पहाड़ी देवता कहा है, तूने मुझे नीची भूमि का नहीं कहा, इस मारे मैं तुझे क्या करूँगा, इज़राइल को तेरे हाथ में कर दूँगा, है ना। तो नए वर्ष लगते ही ये युद्ध छिड़ा, हम देख सकते हैं नए साल लगते ही ये युद्ध छिड़ गया और इजरायली जीते। हालेलुया, इजरायली जीते, है ना। और अरामी हार गए, अरामियों को राजा हार गया। हालेलुया। आज वैसे ही मैं कहता हूँ, खुदावन आपको आपके जो इस पुराने साल में जो भी आपके शत्रु थे, हालेलुया, या वो आपका बीमारी शत्रु थी, या आपका घमंड शत्रु था, या आप कर्जा शत्रु था, है ना, या कोई भी चीज़, या आर्थिक स्थिति से बुरी परेशानी से आप गुजर रहे थे, वो आपकी शत्रु बनी हुई थी, खुदावन उसे पराजय कर देगा। हालेलुया, खुदावन उसे पराजय कर देगा और आप नए साल लगते ही इजरायलियों की तरह फतेह प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। मैं पूरा विश्वास करता हूँ, हालेलुया, इस वचन के द्वारा जैसे इजरायलियों ने नए साल लगते ही विजय प्राप्त करी, हालेलुया, वैसे ही आप भी इजरायलियों की तरह विजय प्राप्त करेंगे। मैं पूरा विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये एक बरकत का कारण होगी। जब आप नए साल में विजय प्राप्त करेंगे तो ये बरकत होगी खुदा की तरफ से, जैसे इजरायलियों को बरकत मिली नया साल लगते ही। जैसे मूसा ने मिस्र छोड़ा और परमेश्वर ने उसे कनान देने का वादा करा, जैसे उसने मिस्र छोड़ा वैसे ही वो लोगों के लिए बरकत का कारण हुआ, अपनी इजराइल प्रजा के लिए बरकत का कारण हुआ। हालेलुया। वैसे ही आप इस पुराने साल को छोड़ने जा रहे हैं, पुरानी ज़िंदगी को छोड़ने जा रहे हैं, पुराने आदतों में आप थे, उस गंदी आदतों में, उसे आप छोड़ने जा रहे हैं, पुरानी हर एक वाहियात चीज़ों को आप छोड़ने जा रहे हैं और आप नए साल में कदम रखने जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम मसीह में नई सृष्टि हो, और आप नए साल में सारी चीज़ें यीशु मसीह के नाम में नई होने जा रही हैं। तो मैं छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहता था। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह के।